सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और अधिक सर्दी शुरू हो गई है, तो पशुपालन से संबंधित एक जानकारी लेकर फिर मैं हाजिर हूँ। देखिए, सर्दी के मौसम में जो छोटे गाय भैंस के बच्चे हों या बकरी के बच्चे हों, उनकी मृत्यु अधिक हो जाती है, मतलब मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो पशुपालक समझते हैं कि सर्दी के कारण ही मृत्यु हुई है, लेकिन उसके और भी एक दो कारण हैं जिनके बारे में विस्तार से बताऊंगा आपको। देखिए, सर्दी के मौसम में गाय भैंस एवं बकरियों के बच्चों की देखभाल एवं मृत्यु दर को रोकना। देखिए, हम कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें हमारी जो गाय भैंस या बकरी है, वो जब बच्चों को आप बचाएंगे, मृत्यु दर कम करेंगे, बच्चों को बचाएंगे, तभी वो बड़े पशु बनेंगे और हमारा व्यवसाय लाभकारी होगा। तो सर्दी का मौसम है, जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो पशुपालक क्या करते हैं कि शाम को, चूंकि दिन जल्दी चला जाता है, दिन ढलने लगता है जल्दी, तो शाम को 5 बजे के आसपास दूध निकालते हैं। फिर उसके बाद अपने छोटे बच्चों को भी, बड़े पशुओं को भी अलग अलग बांध देते हैं और बिछावन बिछाकर और बाड़े में वो बांध देते हैं उसको। तो होता क्या है कि आपने 5 बजे दूध निकाला और फिर सुबह आप 7 बजे दूध निकालते हैं, यानी कि 5 बजे जब दूध निकाला तभी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं और उसके बाद फिर आप सुबह 7 बजे दूध पिलाते हैं। तो जब 7 बजे दूध पिलाते हैं तो कितना गैप हुआ, यानी कि 5 बजे से 7 बजे तक 14 घंटे का गैप हो गया। यानी कि आपने 5 बजे बच्चे को दूध पिलाया है और फिर 7 बजे पिला रहे हैं आप, तो 14 घंटे की भूख बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पशुपालक गलती यही करते हैं। तो पशुपालक जब सुबह को बाड़ा खोलते हैं तो छोटे बच्चे या तो चला नहीं जाता या बैठे रहते हैं या लेट जाते हैं, पैर पटकने लगते हैं। तो पशुपालक किसान भाई समझते हैं कि ये इसको ठंड लगी है या पेट में कीड़े की होने की वजह से ये नहीं उठ पा रहा या बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। तो आप किसान भाई समझते हैं कि वो ठंड के कारण लेटा हुआ है या सांस ले रहा है, लेकिन उसका जो मेन मुख्य कारण होता है वो होता है उसके भूख से मृत्यु होना। यानी कि आपने 14 घंटे का गैप उसके भूख, यानी कि उसको दूध नहीं पिलाया है, तो इस कारण से वो बच्चा आपका ठंड, पेट के कीड़े या कोई अन्य कारण की बजाय भूख से मरता है और पशुपालक उसको ठंड समझता है। तो चूंकि छोटे बच्चे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, उसको बार बार कुछ ही अवधि में उसको दूध की आवश्यकता होती है और आपने 14 घंटे के आपको गैप कर दिया, तो जाड़ों के दिनों में शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अगर आपने 14 घंटे उसको दूध नहीं पिलाया है तो निश्चित रूप से एनर्जी लो होगी, टेम्परेचर डाउन जाएगा, बच्चा लेट जाएगा और अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, भरी सर्दी के मौसम में जब कोहरा पड़ता हो, ज्यादा ठंड होती है, तो आपको अल्प अवधि पर दूध पिलाना। यानी कि छोटे बच्चे को आपने 5 बजे दूध पिलाया है, दूध निकालने के टाइम पर, उसके बाद आपको लगभग 11-12 बजे के बीच में, ये चूंकि ठंड के मौसम में 1-2 महीना आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 11-12 बजे के बीच में वैकल्पिक दूध पिलाना है। यानी कि बना बनाए आते हैं वैकल्पिक दूध जो आप बोतल से पिला सकते हैं, और या फिर उसके माँ के, यानी कि पशु के बच्चे को उसकी माँ का दूध भी पिला सकते हैं। तो आपके पास दोनों ही विकल्प हैं, या तो वैकल्पिक दूध या माँ का दूध, लेकिन पिलाना जरूर है, यानी कि अल्प अवधि पर दूध पिलाना। तो जाड़ों के मौसम में अगर आप उसको दूध नहीं पिलाएंगे तो बच्चे की एनर्जी निश्चित रूप से डाउन जाएगी, टेम्परेचर डाउन जाएगा और बच्चा लेट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो आपको अल्प अवधि 5 बजे दूध अगर निकालना है, पिलाया है, तो 11 से 12 के बीच में फिर उसको दूध, वैकल्पिक दूध या माँ का दूध पिलाना ही पड़ेगा। तो पशुपालक समझते हैं कि ठंड के कारण ये बच्चा मरा है, लेकिन वो भूख के कारण मरता है, तो आपको उसको दूध अवश्य पिलाना है। शरीर भार का 1/10 दूध पिलाना आवश्यक होता है 24 घंटे में। तो उसको आप डिवाइड कर लें कि कितना दूध उनको पिलाना है। दूसरा, ठंड से बचाव हेतु बिछावन का उपयोग करना, यानी कि प्रॉपर बिछावन होनी चाहिए बच्चे के नीचे, जिससे कि उसको ठंड ना लगे। और तीसरा, एक काम और करना है, मल्टीविटामिन की खुराक वजन के अनुसार देना। देखिए, मल्टीविटामिन की ठंड के जाड़ों के दिनों मल्टीविटामिन की अगर आप खुराक पिलाएंगे तो बच्चों की मृत्यु दर में इससे भी कमी आती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण और सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है अल्प अवधि पर दूध पिलाना। यानी कि ज्यादा अधिक ठंड सर्दी होने पर उसको 5 बजे दूध निकाला है तो 11 से 12 के बीच में फिर से उसको दूध एक बार पिलाना है, जिससे उसके शरीर का एनर्जी यानी कि तापमान सही बना रहे। धन्यवाद पशुपालक।